हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सबको जैसे पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड अगर बात करें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इसके अंदर भी आपको हर साल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम उनके पीछे की स्टैटिक नॉलेज को बहुत अच्छे से पढ़ लें तो आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में हम उन क्वेश्चंस को भी इजीली टैकल कर पाएंगे। राइट, अब इसी चीज़ को समझते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। अब इसमें देखो पूछा क्या गया है, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईआईबी की बात हो रही है। और हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि टोटल मेंबर्स कितने हैं एंड कौन सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बिफोर हम इसके पहले कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जरा एक बार एआईआईबी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखो, एआईआईबी का मीनिंग है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। राइट, तो एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या एआईआईबी के अंदर सिर्फ एशिया के मेंबर्स होते हैं? देखो, नाम में भले ही इसके एशियन है, फोकस इसका एशिया वाली कंट्रीज या एशिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हो इसके ऊपर है, बट जो इसके मेंबर्स होते हैं ना, वो एशिया में तो होते ही हैं, एशिया के बाहर वाले भी होते हैं। ठीक है ना? तो कोई कंट्री जैसे आउटसाइड एशिया से होगी तो वो भी इसकी कंट्री मेंबर हो सकती है। फोकस इसका एशिया पर है, बट मेंबर्स कैन बी बोथ फ्रॉम एशिया एज वेल एज आउटसाइड एशिया। ये समझ आ गया? वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जान लेते हैं, कितने होते हैं? ये होते हैं 104। ठीक है ना? तो आप ऐसा मान के चलो कि इस टाइम 100+ मेंबर्स हैं एआईआईबी के अंदर। अब हुआ क्या था, देखो 2013 के अंदर चाइना ने बोला कि हमें ना एक बैंक चाहिए, और ये इस टाइप का बैंक चाहिए कि थोड़ा ना वेस्टर्न वालों से थोड़ा अलग हो। ठीक है ना? तो चाइना की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। तो कहीं ना कहीं एआईआईबी को ना चाइना लेड बैंक भी बोला जाता है। अब क्योंकि चाइना लेड बैंक है, तो इसके अंदर जो बैंक के अंदर सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो किसकी होगी? वो भी चाइना की ही है। राइट, अब चाइना की सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो आपका दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर इंडिया इसका मेंबर है, इस बैंक का? जी बिल्कुल, इंडिया इस बैंक का मेंबर भी है। और अगर मैं बात करूं शेयर होल्डिंग की, तो चाइना के बाद सेकंड नंबर पर इंडिया की ही शेयर होल्डिंग आती है। राइट, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझ आ गया कि किसका सबसे ज्यादा है। एंड बना कब था? देखो 2013 में तो प्रपोज हो गया, 2014 में फिर इसको बना दिया गया। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां हैं? इसके हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं बीजिंग, चाइना के अंदर। राइट, तो एक चीज आपको साफ दिख रही है कि यहां पर ना चाइना लेड बैंक है, चाइना के अंदर ही हेडक्वार्टर है, चाइना ही सबसे ज्यादा बड़ा शेयर होल्डर है। तो चाइना के अराउंड ही ये पर्टिकुलर जो बैंक है काफी हद तक रिवॉल्व होता है। राइट, तो 2014 के बाद ना थोड़ा लॉन्च हो गया था, 2016 में फॉर्मेशन इसकी मान सकते हो। तो लगभग पिछले 7-8 साल में ही सारा कुछ ना इसके रिगार्डिंग हुआ है। एक चीज और देखो, हमारी ना 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, एक है यूएसए और एक है जापान। ठीक है, तो ये 2 इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, बट ये जो दोनों जो कंट्रीज है ना, यूएस और जापान, एआईआईबी की मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था आपको याद रखना कि शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा चाइना की है, सेकंड पे इंडिया है, यूएस और जापान इसके मेंबर्स नहीं है। फॉर्मेशन कब हुई थी ये भी देख लिया, बीजिंग एंड चाइना के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और इसके अंदर एशिया के बाहर से भी मेंबर्स होते हैं। फोकस वही है कि किस तरीके से डेवलपमेंटल के लिए लोन्स देने हैं। जैसे इंडिया को भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एआईआईबी ने लोन्स प्रोवाइड करे हैं ताकि हम अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा कर पाएं। राइट, अब समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, एआईआईबी हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, मैंने अभी तो बताया आपको कि टोटल 104 मेंबर्स हैं। 104 नहीं भी याद रहता तो ऐसे याद रख लो कि 100+ हैं। ठीक है जी। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईआईबी। नहीं यार, अभी तो बताया कि दिस इज अ चाइना लेड बैंक, तो चाइना की शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है, तो यानी कि स्टेटमेंट 2 तो होगी गलत। राइट, आगे देखो, एआईआईबी डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। स्पेसिफिकली बोला था कि नाम में एशिया है, फोकस एशिया पर है, पर मेंबर्स जो है ना वो एशिया के बाहर से भी हो सकते हैं, तो स्टेटमेंट 3 भी गलत। अगर देखो सिर्फ आपको स्टेटमेंट 3 ही पता होती ना, तो उसी के बेसिस पे आंसर आ जाता। आपको पता था कि अच्छा एशिया के बाहर से भी मेंबर हैं, तो 3 गलत हुआ। जैसे 3 गलत हुआ तो डी गलत, सी गलत, बी गलत, आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पे आप आंसर तक पहुंच सकते थे, बट हमने एआईआईबी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया ताकि अगली बार कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए तब आप भी उसको हैंडल कर पाओ। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है,
तो इसी चीज़ को समझते हुए हमने डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए लॉन्च किए हैं, जिनमें कि फर्स्ट कंपोनेंट है रिगार्डिंग तेजस। अब तेजस हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर 250 आवर्स के अराउंड आपका सारा का सारा कंपोनेंट प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कवर कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपको डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ जीएस एज वेल एज सीसेट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद वीकेंड डाउट सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके साथ ही अगर आप हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ के अंदर एनरोल होना चाहते हो तो आप हमारे लास्ट माइल लीव प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल एज सीसेट टेस्ट इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड इन टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सीसेट का हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको A to Z कंपोनेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो क्वांट का हो, रीजनिंग हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। इसके साथ ही आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हर लेक्चर के बाद हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, सो दैट आप इंश्योर कर सको कि कल को एग्जाम में जाके आप जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे ना तो उससे एक एग्जाम की आपको फील पता लग जाएगी किस तरह से आप एग्जाम में जाके 2 घंटे में परफॉर्म कर सकते हो। तो आप ये डिफरेंट कोर्सेज हमारी वेबसाइट दैट इज़ video.onlyies.in पे जाके चेक कर सकते हो एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyies.com पर हमें मेल डालकर भी अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। अब AII भी तो समझ आ गया, उसी तरह ना एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है और ये हमसे 2015 में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। अब जैसे AII भी समझा उसी तरह से हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। फिर प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको पता होगा ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में। पहले एक्चुअल में ना ये BRIC था। BRIC का मीनिंग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 कंट्रीज हुआ करती थी और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी तेज़ी से इनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लिया गया, तब बन गया ये ब्रिक्स, राइट। तो ब्रिक्स का तो चलो अलग चीज़ हो गया। तो ब्रिक्स ने मिलकर ना इन 5 कंट्रीज ने मिलकर सोचा कि एक बैंक बनाते हैं, उसको क्या बोला गया, उसको बोला ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। या तो ये नाम कह लो या फिर कह लो इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों नाम एक ही हैं। NDB कह लो, पहले इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बोलते थे, बाद में इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलने लग गए। अब ये स्टार्ट कब हुआ, ये स्टार्ट हुआ देखो 2014 के अंदर, और 2014 के अंदर भी पता कहां पर, वो था फोर्टालीजा इन ब्राजील, ठीक है ना। ब्राजील में जगह है फोर्टालीजा, वहां पर 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। इसी वजह से इसको फोर्टालीजा डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, मतलब ब्राजील की जो डिक्लेरेशन थी ना फोर्टालीजा डिक्लेरेशन, वो भी बोला जाता है इसके रिगार्डिंग ही। अब इसके हेडक्वार्टर्स देख लो, हेडक्वार्टर्स इसके हैं शंघाई चाइना के अंदर, ठीक है ना। तो AIIB के कहाँ थे, वो बीजिंग में थे, इसके कहाँ हैं, इसके हैं शंघाई के अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स में क्यों था, सितंबर 2021 में इसके अंदर नए मेंबर्स ऐड करे गए थे। वो कौन थे, देखो एक तो था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, साथ में ही था उरुग्वे, ठीक है, और साथ में हो गया बांग्लादेश, ठीक है। तो ये 3 नए मेंबर ऐड हुए। उसके बाद फिर से दिसंबर 2021 में फिर न्यूज आई, क्या, इजिप्ट को भी यहां पे ऐड कर लिया गया, ठीक है ना। तो अब आज के टाइम कोई पूछे तो ब्रिक्स बैंक में कितने मेंबर हैं, 5 तो ये है ही हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 3 ये UAE, उरुग्वे एंड बांग्लादेश, एंड 9th ये इजिप्ट। तो टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं आज के टाइम पे। इसके साथ ही जो 2021 का समिट था वहां पे चेयर कौन था इसका, वहां चेयर था इंडिया। तो देखो इतने सारे करंट अफेयर्स हैं इसके रिलेटेड, नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, बार बार ऐड हो रहे हैं, इंडिया इसका चेयर था, रिसेंट जो समिट हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये बैंक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले 1 साल में, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस बैंक के आने की। तो थोड़ा सा ना इसको हमें समझना इसलिए ज़रूरी था कि ब्रिक्स बैंक है क्या या न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या। अब देखो जब मैंने आपको ना एक बार वर्ल्ड बैंक एंड IMF के बारे में थोड़ा समझाया था, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये जो दोनों बैंक्स है ना, ऐसा बोला जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हो गया या फिर US हो गया, इनकी तरफ बायस्ड है, मतलब इनको ज़्यादा फेवर करते हैं, और जो बाकी कंट्रीज है जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनको उतना फेवर नहीं करा जाता। साथ ही साथ जो यहाँ पे कोटा सिस्टम है वर्ल्ड बैंक IMF का, वो भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज US की तरफ थोड़ा ज़्यादा फेवर करता है। तो इसके अगेंस्ट में ना न्यू डेवलपमेंट में बैंक्स में 1 वोट मिलती है, हर किसी को इक्वल वोटिंग है और कोई वीटो पावर नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे न्यू डेवलपमेंट बैंक काम करता है, वीटो पावर नहीं होती, सबको बराबर के शेयर दिए जाते हैं, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक समझ गए कि क्या है एग्जैक्टली। अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट बाय APEC।
देखो एपेक एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है एशिया पैसिफिक के रिगार्डिंग, वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। पर क्या ये एपेक ने बनाया है न्यू डेवलपमेंट बैंक? नहीं, ये तो ब्रिक्स ने बनाया है। तो स्टेटमेंट 1 तो होगी गलत। स्टेटमेंट 2 देखो, हेडक्वार्टर्स किस कहां पर है न्यू डेवलपमेंट बैंक के? शंघाई में। क्या शंघाई में ही है? बिल्कुल, न्यू डेवलपमेंट बैंक तो शंघाई में ही है ना। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के कहां बताए थे? वो बीजिंग में थे। तो यहां पे क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 सही। आंसर क्या बना? ऑप्शन बी 2 ओनली। ठीक है ना, PYQs ही चल रहे हैं। एक और देखो, ये देखो, ये 2015 का क्वेश्चन है। यहां क्या पूछा? द टर्म फोर्टालीजा डिक्लेरेशन रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। सिंपली पूछ लिया कि फोर्टालीजा डिक्लेरेशन क्या था। अब ये क्यों पूछा? देखो 2015 में पूछा, क्योंकि 2014 में क्या हुआ था? 2014 में फोर्टालीजा डिक्लेरेशन के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, मतलब ब्रिक्स का समिट हुआ था फोर्टालीजा में, वहां पर अकॉर्डिंगली ये बैंक भी बन गया। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप न्यूज में चीजें आ रही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। इसी वजह से मैंने बताया कि इंडिया ने चेयरमैन भी था, अभी नए मेंबर्स भी ऐड हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ब्रिक्स पे स्टार मार्क कर लो। ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो फोर्टालीजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? ये है ब्रिक्स के साथ, राइट है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ब्रिक्स बैंक एज वेल एज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। हमने पूरे डिटेल में दोनों बैंक्स को कवर कर लिया है। आने वाली वीडियोस में MCQs के थ्रू ही हम और भी नए ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते रहेंगे। आप अपने एंड पे पूरा हार्डवर्क करते रहिए, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।